नमस्कार जी। आज मैं लंबे समय के बाद आपके बीच लाइव आया हूँ और लाइव का जो मुख्य विषय है वो है वाई वी गेट एडमिशन इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड गेट एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इन एचपी यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में एंट्रेंस के फॉर्म फिल हो रहे हैं और उन एंट्रेंस के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और कुछ स्टूडेंट ने एंट्रेंस फॉर्म फिल कर दिए होंगे और कुछ फिल करे होंगे। इसमें जैसा कि जो हमारा एक पढ़ाई का स्तर रहता है, जैसे यूजी के बाद पीजी होती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आफ्टर बैचलर मास्टर्स करते हैं, जैसे बीए के बाद एमए करते हैं आर्ट्स वाले, और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बीकॉम के बाद एमकॉम होती है और साइंस वाले बीएससी के बाद एमएससी होती है। पर मेन एस्पेक्ट ये है कि क्या हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसा कोई कोर्स कर सकते हैं जो साथ में प्रोफेशनल है। तो इसी कोर्स के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। बात की जाए इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट में टोटल 180 सीट्स है। इसमें 170 सब्सिडाइज सीट है और 10 नॉन सब्सिडाइज सीट है। और इसमें एक एंट्रेंस का प्रोसीजर होता है। एंट्रेंस का काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग का जो मेरिट के अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है। तो इसमें मेन जो विषय है कि लॉ के एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर्ड होना है और कैसे तैयारी करनी है। तो इसका जो मेनली सिलेबस है, इसमें आपका 40 मार्क्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 30 मार्क्स की जीके जीएस आएगी और 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। इसमें जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश माध्यम से रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसमें एक डिटेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, जैसे आप सिटीजनशिप ले लो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, स्टेट सेंटर, जो भी एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो इसमें आता है। और ये टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। और जो 30 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें जीके जीएस आती है, जिसमें आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी आएंगे। इंग्लिश के 30 मार्क्स के आएंगे। और जो जीके जीएस का सिलेबस है, इसमें पॉलिटी से आएंगे, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एचपीजी के एंड करंट अफेयर्स। इस तरह से इस पेपर का एंट्रेंस का सिलेबस रहता है। और इस डिपार्टमेंट में हम जब एनरोल होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप आफ्टर लॉ लिटिगेशन में जा सकते हैं, अदर फील्ड में जा सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव फीडबैक है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में लॉ डिपार्टमेंट में आप जो भी स्टूडेंट्स ने लॉ डिपार्टमेंट का एंट्रेंस फिल किया है वो अच्छे से तैयारी करें, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और इसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड होना है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब कैंडिडेट्स ने लॉ का एंट्रेंस फिल किया है तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें हम अपने एक सिलेबस को पार्ट्स में बांट सकते हैं कि इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम देना है। मेजर जो 3 सब्जेक्ट्स है, जीके जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश, तो इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है ताकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। और अदर कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। जैसे बात की जाए एमबीए है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीआरडी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट, एंड एमटीटीएम, मास्टर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ऐसे अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी में है। आप एमसीए का ले लो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट इनके लिए भी क्राइटेरिया सेट है।
जैसे बात की जाए एमसीए की, तो एमसीए में वही स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं जो बीसीए में जिनकी ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर आईटी फील्ड से आते हो। बट जो मेनली जो जैसे आपका लॉ हो गया, तो इसमें अदर फील्ड से कोई भी कैंडिडेट हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी स्ट्रीम इन एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वो स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के एंट्रेंस पे प्रिपेयर हो सकते हैं। हमें इस एंट्रेंस पर एक फोकस तैयारी कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आएँ और यहाँ पे सभी की एडमिशन हो, और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एचपी यूनिवर्सिटी में भी सभी आए। सभी कैंडिडेट को बेस्ट विशेस। धन्यवाद।